4 आयतें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। सबसे पहली आयत हमने पढ़ी है भजन संहिता 91 का 13 वचन, जिसमें परमेश्वर के वायदे हैं। इस भजन में भजन संहिता 91 हमारी सुरक्षा का भजन है, जिसमें परमेश्वर के बहुत ही सारे वायदे हैं। और अक्सर लोग इस भजन को रात को पढ़कर सोते हैं। और इन वायदों में से एक वायदा हमने पढ़ा है कि सांपों को अपने पैरों के नीचे लताड़ेंगे, कुचलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस सांप को पैरों से कुचल दिया। तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है कि तुम लोग नाग को, सांप को अपने पैरों के नीचे कुचलोगे। और फिर हमने पढ़ा नए नियम में मरकुस की किताब से कि तुम सांपों को उठा लोगे, तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। सांप नहीं बल्कि सांपों को क्या कर लोगे? उठा लोगे। ये वायदा परमेश्वर ने अपने लोगों से किया है। लेकिन इसके विपरीत हमने 2 आयतें और पढ़ी है। 2 आयतें पढ़ी हैं यिर्मयाह की किताब में। हमने पढ़ा है खुद परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम में नाग भेजूंगा, सांप भेजूंगा, वो तुमको डसेंगे, जिन पर कोई मंत्र काम नहीं करेगा। हम ऐसा समझ सकते हैं जिन पर कोई प्रार्थना काम नहीं करेगी, जिन पर कोई फास्टिंग काम नहीं करेगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है यहोवा की ये वाणी है, वो तुम्हें डसेंगे, तुम्हारा नुकसान करेंगे, जिसका कोई हल नहीं होगा। फिर हमने पढ़ा है कारण बताया उपदेशक, सबोपदेशक 10 उसकी 8 में कारण बताया है। यहां पर लिखा है जो गड्ढा खोदेगा वो उसमें गिरेगा। कई बार दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं और कुछ लोग खोदने वाले कई बार खुद उसमें गिरते हैं। दूसरों का नुकसान करना चाहते हैं, खुद उनका नुकसान हो जाता है। जो गड्ढा खोदेगा उसमें गिरेगा। फिर अगली आयत है जो वाड़ा तोड़ेगा, जो वाड़ा तोड़ेगा उसको सर्प, सांप क्या करेगा? ढसेगा उसको। ये 4 आयतें एक दूसरे के विपरीत। एक तरफ तो परमेश्वर कहते हैं तुम सांपों को उठा लोगे, एक तरफ परमेश्वर कहते हैं तुम सांपों को अपने पैरों के नीचे लताड़ दोगे। वचन में भी ऐसी एक कहानी है पौलुस के विषय में। पौलुस आग के ऊपर लकड़ियां उठाकर फेंक रहा था एक टापू के ऊपर, और लिखा कि एक सांप उसके बाजू के ऊपर उसको लटक गया, उसके हाथ पर चढ़ गया। तो पौलुस ने क्या किया? उसको ऐसे झटके दिया, ऐसे किया आग में, और वो आग में गिर गया, जल गया। वहां के लोग जानते थे कि ये वाली जो किस्म है बहुत खतरनाक है। अब इसने पौलुस के हाथ को जरूर काट लिया होगा, तो अभी गिरेगा, अभी गिरेगा। वो देख रहे थे, उसको इंतजार कर रहे थे कि पौलुस अभी गिरेगा। लेकिन बाइबल कहती है पौलुस नहीं गिरा। पौलुस लकड़ियां आग के ऊपर फेंक रहा था, ठंड बहुत थी, वो टापू के ऊपर थे। तो पौलुस का वो सांप कुछ बिगाड़ नहीं पाया। हालेलुया। एक तरफ ऐसी कहानियां हैं बाइबल में जो मरकुस 16 के अनुसार हम देखते हैं कि सांप तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तुम सांपों को अपने पैरों के नीचे कुचलोगे। अब उसके विपरीत परमेश्वर कहता है मैं तुम में सांप भेजूंगा जो तुम्हें डस लेंगे, जो तुम्हें मारेंगे, कोई मंत्र उन पर नहीं चलेगा, कुछ भी उनका हल नहीं होगा, क्योंकि मैं भेजूंगा। खुद ही भेज रहा है और ये मेरी वाणी है। और बाइबल में ऐसा हुआ एक बार, पुराने नियम में इस्राएलियों में ऐसा हुआ। इस्राएलियों में परमेश्वर ने अग्नि सांप भेजे और वो उनको डस रहे थे। कौन से सांप थे? अग्नि सांप थे। हालेलुया। वो उड़ उड़कर उनको क्या कर रहे थे? डस रहे थे। और इस्राएली मरते जा रहे थे, मरते जा रहे थे। हजारों लोग मर गए वहां पर। क्या कारण है? परमेश्वर कहता है मैं सांप भेजूंगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों में सांप भेजे
और लोग हजारों 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 लोग मर गए। फिर उन्होंने विनती किया, रोए, मूसा के सामने गिड़गिड़ाए, मूसा से रो रो कर विनती करने लगे कि हे परमेश्वर के दास, हमारे लिए विनती कर, रिक्वेस्ट कर, हमें हमारा परमेश्वर बचा ले। तो परमेश्वर ने उनको हल किया, उनको बचाया। मैं आज आपको यही बात बताना चाहता हूं। एक तरफ परमेश्वर कहता है सांपों को कुचलोगे क्योंकि उसने कुचला है, लेकिन एक तरफ कहता है मैं तुम्हारे बीच में खुद सांप भेजूंगा जो तुम्हें डसेंगे, जिन पर कोई मंत्र काम नहीं आएगा, कोई प्रार्थना नहीं आएगी। कारण क्या है? कौन से ऐसे लोग हैं जो पैरों से कुचल सकते हैं सांप को? हालेलुया। और कौन से ऐसे लोग हैं जिनके बीच में खुद परमेश्वर सांप भेजेगा? सबसे पहले सांप का ही मतलब बता दूं आपको। हमला करने वाला, नुकसान करने वाला, मृत्यु की तरफ ले जाने वाला, बीमारियों की तरफ ले जाने वाला। कई बार बीमारियां सांप की तरह हमें डसती है। कई बार निराशाएं, उदासियां सांप की तरह हमें डसती है। कई बार तंगियां, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, काम की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम सांप की तरह क्या करती है? डसती है। कई बार कुछ बीमारियां जाती नहीं है, नुकसान होते हैं, पैसों के नुकसान होते हैं, चीजों के नुकसान होते हैं, और वो जल्दी उनका हल नहीं होता है। मुसीबतें, बहुत सारी समस्याएं आकर डसती हैं, हमें चिंता में पड़ जाते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, बहुत कुछ कई बार करते हैं, लेकिन उसका हल नहीं होता है। सांप मतलब प्रॉब्लम्स, सांप मतलब बहुत सारा दर्द, सांप मतलब बहुत सारी परेशानियां, चिंताएं, सांप मतलब बहुत सारियां कठिनाइयां, सांप मतलब बहुत सारी चुभन जो हमारी जीवन में आती है। कई बार बहुत कुछ होता भी है, फिर भी हमें कुछ ना कुछ चुभता है, हमें कुछ ना कुछ दर्द होता है हमारी लाइफ में। शारीरिक दर्द ना भी हो, कई बार जो हमारा मन के ऊपर कुछ दर्द रहते हैं, परेशानियां, ये है वो सांप जो आज परमेश्वर कहता है मैं भेजूंगा। कुछ मुसीबतें दुष्ट की ओर से आती हैं, शैतान की ओर से आती हैं, संसार की तरफ से आती हैं, लेकिन कुछ चुभन, कुछ दर्द, कुछ प्रॉब्लम्स कई बार परमेश्वर की तरफ से भी आती हैं। तो मैं बता रहा हूं कि ये सारी आयतें एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या सोचे इनके विषय में? एक तरफ परमेश्वर कहता है मैं भेजूंगा डसने के लिए, कोई मंत्र काम नहीं आएगा। एक तरफ कहता है तुम पैरों से क्या करोगे? सांपों को कुचलोगे, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, सांपों को उठा लोगे, पौलुस की तरह उसको झटक दोगे, तुम नहीं गिरोगे, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। और एक तरफ खुद परमेश्वर अग्नि सांप भेज रहा है, मारो इनको, लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। फिर वो रोते हैं, दर्द में हैं, वो परमेश्वर के पास जाते हैं, मूसा के पास जाते हैं। मूसा प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उनको हल बताता है। तो उसका जो यहां पर हमने पढ़ा है उपदेशक 10:8, उसमें जवाब है। यहां पर लिखा जो बाड़ा तोड़ेगा उनको क्या करेगा? सांप डसेगा। वाड़ा, जिनके भीतर सांप मुसीबतें भेजी जाएगी परमेश्वर की तरफ से, उन्होंने वाड़ा तोड़ा है। लिखा कि जो शाऊल था उसके ऊपर पहले पवित्र आत्मा आया, लेकिन बाद में लिखा पवित्र आत्मा चला गया, एक परमेश्वर की तरफ से दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आता था जो उसको सताता था। अब ध्यान से पढ़ना बाइबल को, वहां पर लिखा एक दुष्ट आत्मा परमेश्वर की तरफ से भेजा जाता था। आप सोच सकते हैं, इस बात पर विचार कर सकते हैं, क्या परमेश्वर भी दुष्ट आत्मा भेज सकता है?
शैतान भेजता है, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है परमेश्वर की तरफ से भेजा जाता था जो उसको क्या करता था, सताता था। ये है वो सांप, परमेश्वर ने भेजा उसको सताने के लिए। पहले परमेश्वर ने अपना आत्मा रूह भेजा उसको, भविष्यवाणी करता है, जीतता जाता है, राजा बन जाता है। लेकिन आज दुष्ट आत्मा उसमें आ रहा है, उसको सता रहा है। और वो जाता कैसे, आप बोल सकते क्या कि नहीं, कैसे जाता है वो, आराधना से। कैसे जाता है, एक आत्मिक व्यक्ति जब साज बजाता है, साज तो बहुत सारे लोग बजाते हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति जब साज बजाता है, हालेलुया, एक आत्मिक व्यक्ति जब ताली बजाता है, एक आत्मिक व्यक्ति जब गीत गाता है, आमीन हालेलुया, तो दूसरों से या हमारे इर्द गिर्द से वो सांप, वो दुष्ट आत्मा डसने वाला चला जाता है, हालेलुया। लेकिन शाऊल पर आया क्यों, ध्यान से सुनना आज के वचन को। शाऊल पर ऐसा क्यों आया, शमसून के ऊपर से आत्मा चला गया, पवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा आया, परेशानी आई, आंखों को अंधा कर दिया, जेल में चक्की पीस रहा है, पछता रहा है, रो रहा है वो, हालेलुया। आत्मा चला गया, परमेश्वर की तरफ से प्रॉब्लम है, ये परमेश्वर की तरफ से। कारण की है, कारण है शाऊल ने वाड़ा तोड़ा है, शमसून ने वाड़ा तोड़ा है। वाड़ा क्या है, जैसे भेड़ों के लिए जो भेड़शाला होती है, उनके एक हद बनाई जाती है, उनकी चारों तरफ एक दीवार बनाई जाती है, वो हद, वो उनका वाड़ा है। और उन भेड़ों को उसमें रहना है, उसमें उनको सब कुछ मिलेगा, हालेलुया। वहां पर अगर वो जख्मी होती है, उनकी मरहम पट्टी करता है परमेश्वर। अगर उनको भूख लगती है तो परमेश्वर उनके लिए खाने का इंतजाम करता है, कोई सोएगा नहीं। किसी को प्यास लगती है तो परमेश्वर पानी का इंतजाम करता है, हालेलुया। जब उनकी ऊन बढ़ जाती है, बाल उनके बढ़ जाते हैं, वो भारी हो जाते हैं, उनका चलना मुश्किल हो जाता है, तो उसको उन कुतरने वाले को बुलाया जाता है, उनको हल्का किया जाता है, हालेलुया। अब उनका कुछ चला गया, लेकिन वो हल्के हो गए, हालेलुया। परमेश्वर हल्का करता है, आपके बोझ को क्या करता है, आपसे उठा लेता है, चंगा करता है। कोई जख्मी है, कोई दर्द में है, कोई भेड़ बीमार है, उनका इलाज किया जाता है प्रभु की ओर से, चरवाहे की ओर से, हालेलुया। लेकिन उनको क्या करना है, अपने वाड़े में रहना, हद में रहना, अपने एक दायरे में रहना। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने दायरे से, अपने हद से, उस रेखा से, जिस रेखा के अंदर हमें परमेश्वर ठहराया है, वहां से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो बाइबल कहती है उसको सांप डसेगा, उस पर क्या आएगी, मुसीबत आएगी, क्योंकि वो बाड़े से, हद से, अपने दायरे से बाहर निकल गया। अब वहां कुछ नहीं हो सकता है, हालेलुया। मैं पढ़ रहा था लूका की इंजील से, लिखा कि जो चरवाहा है, अगर एक भेड़ खो जाए तो 99 को छोड़कर वो एक को क्या करने जाता है, ढूंढने जाता है, हालेलुया। ये क्वालिटी तो है चरवाहे में, लेकिन आप जरा ये सोचो, वो जो एक भेड़ है 99 को छोड़कर उजाड़ में कैसे पहुंच गई। लिखा वो उजाड़ में क्या करता है, उसको ढूंढने जाता है, 99 को छोड़ देता है। लेकिन आप जरा कभी सोचा है कि वो वहां पहुंच कैसे गई। उसको तो 99 में रहकर 100 में उसको रहना चाहिए था। इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसने वाड़ा तोड़ा है। परमेश्वर तो अपना फर्ज अदा करते हैं, हालेलुया, ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हमें यह विचार करना है कि वो एक भेड़ उजाड़ में पहुंच कैसे गई। उजाड़ मतलब मुसीबत, उजाड़ में कोई भी पकड़ सकता है। उजाड़ मतलब अब इस भेड़ का चरवाहा नहीं है, अब ये
चरवाहे के बिना है। आपको पता है दाऊद ने एक बार क्या किया था, उसकी भेड़ को शेर उठाकर ले गया, वो पीछे गया, उसने शेर का मुंह फाड़ कर अपनी भेड़ को जीवित निकाला। उसने शाऊल से कहा एक बार भालू मेरी भेड़ को लेकर चला गया। भालू भी बहुत ताकतवर होता है, मनुष्य आम मनुष्य उससे लड़ नहीं सकता, लेकिन दाऊद कहता है मैं उसके पीछे गया, मैंने उसको मारा, उसके मुंह से अपनी भेड़ को क्या कर लिया, छुड़ा लिया। ये भेड़ें क्यों बचाई गई? क्योंकि ये भेड़ें चरवाहे के आसपास हैं। चरवाहे को दिख रहा है कि ये भेड़ को कोई उठा ले गया। अब ये भेड़ें खुद नहीं गई हैं, इनको कोई उठाकर ले गया तो वो बचाएगा। लेकिन अगर भेड़ें खुद चली जाएं, अगर भेड़ें खुद उजाड़ में जाएं, या भेड़ें खुद शेर के मुंह में जाएं, क्या हो मैं तैयार हूं, मुझे खा लो। वचन में लिखा भेड़िए भी हैं, भेड़ भी हैं और भेड़िए भी हैं। भेड़िए का मैं आपको भेड़ को पकड़ने का तरीका बताता हूं। वचन में प्रभु ने कहा है कि भेड़िया कभी भी वाड़े में भेड़िए के रूप में नहीं आएगा, वरना उसको देखकर भेड़े भाग जाएंगे। वो भेड़िया आएगा, उसने भेड़ का रूप लिया होगा, भेड़ के रूप में आएगा। वो क्या करेगा, अपने आप को अच्छा करके बताएगा, मैं अच्छा हूं। वो भेड़िया होगा जो लुभाने वाली बातें करता है, जो भेड़िया लालच वाली बातें करता है, जो भेड़िया भेड़ के फायदे की बात करता है। जैसे अदन के बाग में हवा से कुछ लुभाने वाली बातें की गई, देख ये तेरे फायदे का फल है, इसको तू खा, ये तुझे बुद्धि देगा, तुझे तगड़ा करेगा, तेरे लिए बहुत अच्छा है, तेरी आंखें खुल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, अब वहां वो भेड़ जो है फंस गई है लुभाने वाली बातों में। ये भेड़ उजाड़ में क्यों पहुंच जाती है, ये नौबत क्यों आती है कि उसको चरवाहा ढूंढने जाए, वो खुद उजाड़ में गए। ये उछल कूद करने वाली भेड़ें हैं। उछल कूद समझते ना आप, इधर से उछल कर उधर, उधर से उछल कर उधर, और उछलते उछलते कई बार क्या कर लेती हैं, वो अपने वाड़े को पार कर जाती हैं। हालेलुया। ये उस कैदी की तरह होती है जो जेल को तोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। इनको लगता हम कैद में हैं, लेकिन वाड़ा जो है वो कैद नहीं है, वाड़ा गुलामी नहीं है। हालेलुया। जो समझदार विश्वासी हैं वो वाड़े को वो अपनी सुरक्षा समझेंगे, ये हमारी सुरक्षा लाइन है। लेकिन जो मूर्ख हैं वो उस वाड़े को गुलामी समझेंगे। वो कहेंगे ये वाड़ा जो है हमारे लिए गुलामी है, ये हमें बांध के रखा जा रहा है, हमें उछल कर कूद करने की इजाजत नहीं दी जाती है, हम पर बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाती है। हालेलुया। हमें रोका जाता है। उजाड़ू पुत्र भाग गया क्योंकि उसको रोका जा रहा था, लेकिन वो रोकना उसके पिता की ओर से, मां की ओर से उसके लाभ के लिए था, जिसका उसको बाद में पता चला। वाड़ा कोई गुलामी नहीं है। वाड़ा में रहने वाले, अपनी हद में रहने वाले, वो गुलाम नहीं है, वो आजाद है। यीशु मसीह ने हमें आजाद किया, लेकिन आजाद करके भी प्रभु ने हमें एक दायरे में बांधा हुआ जिसमें हमें रहना है। लेकिन ज्यादा उछल कूद करते पता कौन है? जो छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं। उनको आदत होती है दौड़ने की, जैसे छोटे छोटे बच्चे ना दौड़ के इधर को जाएंगे, दौड़ के इधर को जाएंगे, कई बार दौड़ते दौड़ते दीवार में भी लगेंगे, कई बार दौड़ते दौड़ते टीवी में भी टकराएंगे, कई बार दौड़ते दौड़ते ठोकर खाकर गिर भी जाएंगे। छोटे बच्चे अक्सर क्या करते हैं? उछल कूद करते हैं। बेड पर कलाबाजी लगाएंगे, कलाबाजी लगाते लगाते कई बार बेड से गिर जाएंगे। बच्चे घूमते हैं, आप रात को इधर को लिटाओ और देखेंगे थोड़ी देर बाद तो वो उधर पहुंचा हुआ, क्योंकि उनको क्या है? वो उछल कूद करने की आदत है, ये बचपना है। हालेलुया। लेकिन जो मिच्योर हैं वो उछल कूद नहीं करेंगे,
वो टिक कर बैठेंगे। हालेलुया। आपने कई बार चर्च में भी देखा, चर्च खत्म होता है तो बच्चे इधर उधर क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं। लेकिन बड़े कभी ऐसा करते हैं? चर्च में कभी दौड़ते देखे आपने? शरारत करते हैं बच्चे, बड़े करते हैं कभी नहीं। हालेलुया। तो इसका मतलब जो आज उछल कूद कर रहे हैं, जो इधर उधर जिनको भागने की कोशिश, जिनको टेस्ट स्वाद लेने की आदत है, वो मिच्योर नहीं है। वो चाहे कितना अपने आप को मिच्योर समझे, वो बच्चे हैं अभी, वो आत्मा में भी बच्चे हैं। उनको लगता है कि हम बड़े हो गए, लेकिन वो बड़े नहीं हैं। बड़े जो होते हैं उनमें कुछ क्वालिटियां होती है, पता चलता है उनसे कि हाँ ये बड़े हो चुके हैं, सचमुच में ये मिच्योर बन चुके हैं। हालेलुया। हद में रहना है। हद है क्या? हद ये है बाइबल, हद है वचन। वचन में क्या? वचन में आज्ञाकारी, आज्ञाकारी एक आपकी हद है। वचन में नियम, ये हमारी एक हद है, उस नियम में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे इंडिया में जब हम गाड़ी चलाते हैं, चौक में जाते हैं, तो लाइटें आती है, रेड, ग्रीन, येलो, ऐसे कुछ लाइटें होती है। ग्रीन से हमें निकलना होता है, रेड पर रुकना होता है। लेकिन हमारे भारत में कानून होने के बावजूद भी हम कानून को नहीं मानते। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह मिले तो हम चले जाते। कई बार पकड़े भी जाते हैं, तो कई बार 100 दे दिया, 500 देकर निकल गए। लेकिन ऐसा बाहर के देशों में नहीं। आप जैसे ही रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो वो आपको कुछ नहीं कहते, आपके मोबाइल पर मैसेज आता है इतना जुर्माना आपको लग गया और इस तारीख को आपको देना। कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या पड़ गया? जुर्माना पड़ गया, और वो भी बहुत ज्यादा। सो भारत में लोगों को रिश्वत देकर निकलने की आदत है। यही फर्क समझ लो आप। कुछ विश्वासी वो रिश्वत देकर निकलने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? भेद में कह रहा हूं। कुछ लोग निकलने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज से, किसी वस्तु से, पैसे से या किसी और चीज से, या परमेश्वर के सामने कुछ भेंट लाकर वो निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकल नहीं पाएंगे। हालेलुया। लेकिन बाहर के देशों में आप निकल नहीं सकते हो। समझ लो हमारे परमेश्वर वही बाहर के देश के परमेश्वर है। समझाने के लिए बोल रहा हूं। यहां से हम क्या निकल नहीं पाएंगे, हद में हमें रहना होगा। हालेलुया। पहले के समय में देशों के चारों तरफ दीवार हुआ करते थे। जैसे आपने पढ़ा होगा यरीहो की दीवार के विषय में, आपने पढ़ा होगा यरूशलेम की दीवार के विषय में, आपने सुना होगा चाइना की दीवार के विषय में, आपने पढ़ा होगा बाइबल में से पनाह नगर के विषय में। देशों के चारों तरफ क्या होती थी? दीवारें हुआ करती थी। हालेलुया। लेकिन आज आप देखते हैं कि आज देशों के चारों तरफ दीवारें नहीं है, वहां पर कुछ पत्थर लगे हुए हैं। यहां पर इधर की तरफ लिखा है इंडिया, उसी पत्थर के दूसरी तरफ क्या लिखा है? कोई भी देश, चाइना या पाकिस्तान। पाकिस्तान है नहीं दीवार, बस वो बता रहा है कि तुम्हारी हद यहां तक की है। दीवार तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी हद यहीं तक है, तुम यहां तक आ सकते हो, इससे आगे नहीं जा सकते। मतलब दीवार नहीं है, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है। आज आत्मिक तौर पर आपको कोई दीवार, कोई वाड़ा, कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन ये लिखा हुआ नजर आएगा। वचन में लिखा है, बेटा यहां से आगे नहीं जा सकते हो, बेटी यही तुम्हारी हद है, यहां से आगे तुम नहीं जा सकते हो। यहां से आगे जाओगे तो फंस जाओगे, फिर हमारा भी तुम्हें छुड़ाना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। वहां आकर अब इतनी हमारी नहीं चलेगी जितनी उनकी चलेगी। लिखा हुआ, ये हमारा नियम है, लिखा हुआ, आज्ञाकारी। हालेलुया। नियम, वचन, आज्ञाकारी, जो बाइबल का कानून, यही वाड़ा है, इसमें रहना है हमें। जब आप पढ़ेंगे लेविया की किताब 10 बाब, वहां पर नदाब अबीहू के विषय में लिखा, जो हारून के पुत्र थे। वचन में लिखा उन्होंने अपनी अपनी धूपदानी ले ली और उसमें पराया धूप, पंजाबी गया ओपरा धूप पाया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, पराया धूप डाला और परमेश्वर के सामने जाकर घुमाने लगे, सुगंधी देने लगे परमेश्वर को। अब सुगंधी खुद परमेश्वर ने कहा था, पर प्रसन्न होते हैं परमेश्वर सुगंध से।
हालेलुया। असली सुगंध से परमेश्वर ने आज्ञा देकर मूसा को एक ऐसा धूप बनवाया था जो वही परमेश्वर के सामने जलाया जाता था। लेकिन इन्होंने धूपदानियां तो अपनी ली है, लेकिन उसमें धूप कौन सा है? वो पराया। वो परमेश्वर के सामने पहुंचे, परमेश्वर की हुजूरी से आग आई। वो पवित्र आत्मा की आग नहीं थी, वो उनको भस्म कर गई, वो जल गए वहीं पर। दो तरह की आग है, एक पवित्र आत्मा की आग है, हालेलुया, और एक जलाने वाली आग है, खत्म करने वाली, भस्म करने वाली है। कौन सी चाहिए आज हमें? दो तरह की नजर है परमेश्वर की, अनुग्रह की नजर है और क्रोध की नजर है। कौन सी हमें चाहिए? अनुग्रह की चाहिए, क्रोध की नहीं चाहिए। लेकिन इन पर क्रोध की नजर क्यों आई? इनके ऊपर वो जलाने वाली, भस्म करने वाली अग्नि क्यों आई? क्योंकि इन्होंने नियम तोड़ा है, इन्होंने आज्ञा तोड़ी है, कानून को तोड़ा है, इन्होंने वाड़ा तोड़ी है, उस हद से बाहर निकलने की कोशिश करिए। अपनी मर्जी की प्रार्थनाएं, अपनी मर्जी की आराधनाएं, अपनी मर्जी के फास्टिंग, अपनी मर्जी की संगति, जैसा हमें अच्छा लगेगा हम वैसी आराधना करेंगे। जैसा मुझे अच्छा लगेगा मैं वैसी फास्टिंग करूंगा, जैसा मुझे अच्छा लगेगा मैं वैसी संगति करूंगा, जैसा मुझे अच्छा लगेगा मैं वैसा दान दूंगा, जितना मुझे अच्छा लगेगा उतना पैसा मैं निकालूंगा, उतना बीज मैं बो दूंगा, जो मुझे अच्छा लगता है, जिससे मुझे संतुष्टि मिलती है। जब मुझे मेरी नजर में सही लगता है तो वो हम क्या करते हैं? उसको करते जाते हैं। जब बात करते हैं तो फिर हम अपनी मजबूरी बताते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, हम इसलिए नहीं आ पाए, ये हमारी प्रॉब्लम थी, ये हमारा काम था, हम संगति में नहीं आ पाए, ये हमारी प्रॉब्लम है, हम अपना बीज नहीं बो पाए, ये हमारी प्रॉब्लम है, हम सेवा में नहीं आ पाए, ये हमारी प्रॉब्लम है, हम फास्टिंग नहीं कर पाए, ये हमारी प्रॉब्लम है, हम दुआ नहीं कर पाए। हर जगह अपनी प्रॉब्लम्स बताकर, एक्सक्यूज बताकर हम निकलने की कोशिश करते हैं, बहाना बनाकर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, निकल नहीं पाएंगे हम। हालेलुया। आज तो परमेश्वर अनुग्रह का सिंहासन लगाए बैठा है, यहां नजर नहीं आता, लेकिन आज परमेश्वर अपना अनुग्रह का सिंहासन यहां लगाए हुए हैं। हालेलुया। लेकिन एक तरफ वो अनुग्रह के सिंहासन पर नहीं बैठेगा, एक दिन आएगा वो न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, जब वो न्याय करेगा। हालेलुया। आज वो कहता है इधर उधर हटा दो, नजरअंदाज कर दो, साइड पर कर दो, मेरे लोग हैं, मैं अनुग्रह करूंगा। लेकिन एक दिन आएगा जब वो न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, तब मैं या आप कोई बच नहीं पाएगा, तब उसके सामने कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा। आज यीशु मसीह का रूप है, ध्यान से सुनो, आज परमेश्वर का रूप यीशु मसीह का रूप है, माफ करता है। जक्की को भी माफ कर दिया, आज माफ करता है। उसने एक ऐसी वैश्य को भी माफ कर दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर का रूप यीशु मसीह का रूप है। यहूदा साथ बैठा, उसके मुंह में बुरकी डाल रहा है। हालेलुया। आज अनुग्रह का युग है, लेकिन एक दिन वही पहले वाला रूप लेकर आएगा परमेश्वर। कौन सा? नदाब अबीहू को उसी समय जलाने वाला परमेश्वर। वो जब सिंहासन पर बैठेगा तो वो याहवे परमेश्वर, यहोवा के रूप में बैठेगा फिर। हालेलुया। अग्नि सांपों को भेजने वाला, न्याय करने वाला। हे दुष्ट लोगों, चलो मेरे सामने से निकल जाओ, नरक में फेंको इनको, उस आग में फेंक दो जो शैतान को जलाने के लिए, दुष्ट आत्मा को जलाने के लिए, शैतान के दूतों को जलाने के लिए बनाई गई नरक की आग, उसमें इनमें भी फेंको। हालेलुया। पहला रूप है, आज यीशु मसीह का अनुग्रहकारी रूप है, लेकिन एक दिन फिर वही रूप न्याय का रूप लेकर यहोवा परमेश्वर के रूप में सिंहासन पर बैठा होगा, जिसके सामने हमारी कुछ भी नहीं चलेगी। जो वाड़ा तोड़ेगा उसको क्या करेगा? सर्प डसेगा ही डसेगा। हालेलुया। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत आती, कोई बीमारी आती, कोई नुकसान होता है, कोई चोट लगती है, कुछ दिक्कत आती है, उस समय झुकने की जरूरत है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। घुटने टेकने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। कुछ चीजें कई बार ऐसे नहीं होती है, परमेश्वर कई बार ताड़ना देता है, सीटी लगाता है। हालेलुया।
तो उस समय हमें परमेश्वर के सामने नाक रगड़ने की जरूरत पड़ती है, और पढ़नी भी चाहिए, रगड़ना भी चाहिए। हालेलुया। कई बार हमने वाड़ा तोड़ा होता है, कई बार हमने अपनी हदों को क्या कर लिया होता है, दूर कर लिया था, हद पार कर ली होती है। शाऊल ने किया था एक बार, शाऊल ने युद्ध करने पर जाना था। शमूएल के आने के 7 दिन ठहराए थे, लेकिन 7 दिन गुजरने के बाद भी शमूएल नहीं आया। उस समय फोन नहीं थे, कुछ भी मैसेज देने के लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि बताया जा सके कि मैं देरी से हूं, या मैं लेट हूं, या मैं किसी कारण लेट हो चुका हूं। तो शाऊल ने क्या किया, जब लोग इधर उधर हिलने लगे, लोग जो इकट्ठे हुए थे, उन्होंने भेंट चढ़ाना था, तो शाऊल ने क्या कर लिया, उसने खुद ही भेंट चढ़ा दी। और जब उसने भेंट चढ़ाई, उसी समय कुछ मिनटों बाद ही उसने देखा कि शमूएल आ रहा है, शमूएल आ रहा है। तो शमूएल ने देखा कि भेंट चढ़ाई हुई है। शमूएल ने कहा, ये क्या किया? उन्होंने कहा, जी आप नहीं आए इसलिए मैंने भेंट को चढ़ा दिया। वो कहने लगा, मूर्ख, ये तेरा काम नहीं था, तूने ये भेंट क्यों चढ़ाया? तू राजा है, तू ना तो याजक है और ना तू नबी है, ये तेरे अधिकार में नहीं है, तूने क्यों भेंट चढ़ाया? उसी दिन से परमेश्वर ने उसको रद्द कर दिया, उसी दिन से राजा होने से रद्द कर दिया। लेकिन वो सिंहासन पर बैठा रहा, कई साल वो सिंहासन पर था, लेकिन वो रद्द किया हुआ राजा था। अब उस पर पवित्र आत्मा नहीं आ रहा, दुष्ट आत्मा आ रहा है। कारण क्या? उसने वाड़ा तोड़ी थी, उसने अपनी हद को पार किया था, उसने नियम को क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। अपनी हद में, हर एक व्यक्ति को अपनी हद में रहना है। कई बार वाड़ा टूटता है तो प्रॉब्लम्स आती है, रद्द हो सकते हैं, मुश्किल में जा सकते हैं, सांप डसेंगे आकर। वो सांप आंखों से नजर नहीं आएंगे, इस्राएलियों को तो सांप आंखों से नजर आ रहे थे, पौलुस को तो सांप अपने हाथ पर नजर आ रहा था। लेकिन आज जो परमेश्वर सांप भेजेगा वो नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, वो दर्द देंगे, तकलीफ देंगे, वो डसेंगे हमें, वो रात को जगाएंगे हमें। कई बार जब हम वाड़ा तोड़ते हैं तो सांप क्या करते हैं, डसते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, मैं भेजूंगा सांप, जिस पर कोई दुआ, कोई मंत्र काम नहीं आएगा। हालेलुया। व्यवस्था सार की किताब क्यों दी गई? वो एक वाड़ा है हमारे लिए। बाइबल में जो नियम बनाएंगे वो हमारे लिए वाड़ा है। 10 आज्ञा जो मूसा को दी गई वो उनके लिए एक वाड़ा था। हालेलुया। आज जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है वो हमारे लिए एक वाड़ा है। उनके अंदर रहना है, उनके भीतर रहना, उनसे बाहर जाने की हमें कोशिश नहीं करनी है। हालेलुया। वचन में लिखा, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की तरफ चला गया। कहां से बोल सकते हैं? यरूशलेम से यरीहो की तरफ। वचन में कहा, रास्ते में उनको चोर डाकुओं ने घेर लिया और उसको लूटा। पहले उसका धन लूट लिया, फिर उसके कपड़े उतार दिए और उसको मारा। इतना मारा कि उनको लगा ये मर गया। लिखा, अधमोया करके उन छट गए। वो रास्ते में लेटा पड़ा है। लेकिन अनुग्रह देखो जो मैं आज बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह की बात की। वहां से एक लेवी गुजरा, वो निकल गया। याजक गुजरा, वो निकल गया देखकर। उसके भी कारण है, उस तरफ नहीं जाएंगे हम, क्यों, वो क्यों निकले। लेकिन एक सामरी आया, उसने क्या किया, वो उसको देखा ये जीवित है, अपने गधे पर उसको लाद दिया, डॉक्टर के पास लेकर गया। उसको बोला, मैं कहीं जा रहा हूं, ये पैसे ले, इसका इलाज कर, मैं दोबारा वापस आते हुए इसको देखूंगा, अगर तेरा कुछ और बनेगा तो मैं आते समय तुझे दे दूंगा, इसका इलाज कर, इसको ठीक कर दे। उसका इलाज हुआ। आप सुनिए ध्यान से, इस कहानी में 2 तरह की शिक्षा है। एक तो यह है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर अनुग्रहकारी। किसी को भेजेगा, कोई आ सकता है। आमीन। हालेलुया। छुटकारे के लिए, बचाव के लिए कोई आ सकता है। लेकिन दूसरा यह है कि वो बंदा, दूसरी शिक्षा यह है, वो यरूशलेम से यरीहो की तरफ गया। यरूशलेम का मतलब है परमेश्वर का घर, यरीहो का मतलब है श्रापित नगर। श्राप में वो परमेश्वर के घर से एक श्रापित नगर की तरफ वो जा रहा था। ये आत्मिक भेद है। आज बहुत सारे लोग
परमेश्वर के घर से शराब की ओर जाते हैं। कौन से, कैसे शराब? बाइबल में लिखा है जब तुम आगे नहीं मानोगे तो परमेश्वर की तरफ से शराब आएंगे, या अपने आप तुम पर शराब बन जाएंगे और तुम क्या हो जाओगे? श्रापित हो जाओगे। बल्कि शरापी तुसी हो जाओगे अगर तुसी आज्ञा नहीं मनोगे। परमेश्वर के घर से लोग आज यरीहो की तरफ जाते हैं, बहुत सारे लोग। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का घर, अगर घर की बात करें तो परमेश्वर के घर बहुत से हैं। 7 तरह के घरों के विषय में मुझे पता है। हालेलुया। परमेश्वर का स्वर्ग है, अदन का बाग एक छोटा स्वर्ग है। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे जो जिसमें बाइबल लाजर को, बाइबल में लिखा कि अब्राहम की गोद जिसको बोला गया, जिसमें लाजर है, वो एक स्वर्ग है, स्वर्गीय स्थान बाइबल में लिखा है। एक स्वर्ग ऊपर से उतरेगा, नया यरूशलेम। आमीन, हालेलुया। और संगति एक स्वर्ग है। संगति क्या है? एक छोटा स्वर्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का घर है ये। किसी दिन बताऊंगा आपको डिटेल में। ये परमेश्वर का घर है। कई बार लोग परमेश्वर के घर से यरीहो की तरफ जाते हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर के घर में नहीं जाएंगे, परमेश्वर के घर को पार करके कहीं और जाएंगे जो उनको जरूरी लगता है। हालेलुया। समझ लो वो यरीहो की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि रास्ते में क्या करें? लूटने वाले पड़े। लूटने वाले हैं। शैतान लिखा चोर है, वो चोरी करने आता है, वो घात करने आता है, वो नाश करने आता है, वो लूट लेगा। उसने बहुत सारे लोगों को लूटा है, बाइबल में खत्म किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अदन का बाग, जो छोटा स्वर्ग जिसके बारे में कह रहा हूं कि अदन का बाग, वो उस बाग में उनके लिए खाने के लिए था, पीने के लिए था, रहने के लिए था। परमेश्वर बात करते थे, वो शांति में थे, वो सुख में थे, सुविधा में थे। उनको कुछ दिक्कत नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक दिन उनको अदन के बाग से निकलना पड़ा। आंसुओं में चले गए, चुभन में चले गए, कांटे चुभेंगे। परमेश्वर कहा था यह पृथ्वी तुम्हारे लिए क्या उगाएगी? कांटे उगाएगी। वो कांटों में, दर्द में चले गए, दुखों में चले गए। खाना नहीं है, भोजन नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। अब उनको खुद करना पड़ रहा है। अदन के बाग मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, डसने वाले सांप है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वाड़ा तोड़ा है। वाड़ा क्या है? इसको नहीं खाना है, इसको नहीं देखना है, इस तरफ नहीं जाना है। कई बार आत्मा कहता ये चीज नहीं देखनी है। कई बार आत्मा कहता है इनसे नहीं मिलना है। कई बार आत्मा कहता है इनके बीच में नहीं जाना है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है इनमें से निकल आओ, जल्दी निकल आओ, कहीं तुम भी उनकी सजा के हकदार ना बन जाओ। कुछ जगहों से निकलना पड़ता है। हालेलुया। कुछ लोगों से निकलना पड़ता है, कुछ कामों को छोड़ना पड़ता है, कुछ रीति रिवाजों को छोड़ना पड़ता है। कई बार कहते हैं ये हम में ऐसा चलता है, प्रभु में आकर हम में वाला कुछ नहीं है। जो भी है वो क्या है? वचन के अनुसार है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वाड़ा में रहना है। जैसे वाड़ा से बाहर निकले आदम हवा, सांप डसने लगे। जैसे वो यरूशलेम से यरीहो की तरफ गया, सांप खड़े थे उसको बाहर डसने वाले। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के घर से हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, वचन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो हम डसे जाएंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है जो मेरी व्यवस्था को तुच्छ जानता है, मैं उसकी प्रार्थना को तुच्छ जानता हूं। मतलब जो वचन नहीं सुनता वो ये ना समझे कभी कि वो उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। जो वचन पर गौर नहीं करता वो ये जान ले कि परमेश्वर उस पर गौर नहीं करेगा। बाइबल में लिखा परमेश्वर खुद से भी ज्यादा अपने वचन का आदर करता है और खुद परमेश्वर वचन में रहता है। जो परमेश्वर अपने वचन में, अपनी आज्ञाओं में ठहरा देता है, उस पर खुद परमेश्वर भी अमल करता है, खुद परमेश्वर चलता है उसके ऊपर। आमीन, हालेलुया। अगर परमेश्वर ही वचन पर नहीं चलेगा तो हमको कैसे चला पाएगा? वो खुद एक दायरे में रहता है, एक नियम में रहता है, अपने बनाए हुए कानून में रहता है। अपने लोगों को भी चाहता है कि वो एक दायरे में रहे, भेड़ अपने वाड़े में रहे। आमीन, हालेलुया। अगर भेड़ बाहर जाएगी, उछल कूद करेगी, उछल के इधर, उछल के उधर, चलो उधर देख कर आते हैं, बड़ा नाम सुना है, उधर देख कर आते हैं, बड़ा नाम सुना है, उनकी वीडियो देखते हैं, बड़ा नाम सुना है, घूम कर आते हैं। हालेलुया। कई बार घूमते घूमते फंस जाते हैं। कई बार
आंखों की अभिलाषा हम पर प्रभावी हो जाती है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी लुभाए जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी भरमाए जाते हैं। आमीन, हालेलुया। जब से हम मसीह में आए हमारे सामने बहुत सारी चीजें लुभाने वाली आई। जब से हम मसीह में आए हमारे सामने बहुत सारी शिक्षाएं भरमाने वाली आई। बहुत सारी ऐसी लाइफ में हमारे ऐसे फैसले आए कई बार जिसको लेकर हम बहुत दिनों में धनी हो सकते थे, बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया, रद्द कर दिया। हमने वादा को नहीं तोड़ा। हालेलुया। अगर हम वादा को तोड़ेंगे तो शायद हम दुनियावी बढ़ जाएं, लेकिन आत्मिक तौर पर कई बार गिरावट आ जाती है। हालेलुया। और हमें क्या करना है? अपनी आत्मा का भी सोचना है, सिर्फ शरीर का नहीं सोचना है। शरीर इधर ही रह जाएगा, ऊपर जाएगा तो आत्मा जाएगा। आत्मा अब कहां जाएगा, इसके विषय में कभी कभी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि बाइबल का प्रचार स्वर्ग का प्रचार है, बाइबल का प्रचार राज्य का प्रचार है, बाइबल का सुसमाचार परमेश्वर के राज्य का प्रचार है। अगर उसके बारे में आज हमने विचार नहीं किया, ध्यान नहीं किया, तो दुनियावी चीजों से, दुनियावी आशीषों से हमारा कुछ फायदा नहीं होगा। वो यहां कमाई है यहां पर ही रह जाएगी, यहां से हासिल किया यहां पर ही रह जाएगी। सिकंदर कुछ ले जा नहीं सका जिसने सारी दुनिया को जीत लिया। नबूकदनेस्सर कुछ ले जा नहीं सका जिसने सारी दुनिया को जीत लिया। हालेलुया। हम भी कुछ ले जा नहीं पाएंगे। अपने वाड़े में रहना, अपने दायरे में रहना। हालेलुया। हम जब रात को सोते हैं तो अपने घरों के दरवाजे क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। वो क्यों बंद करते हैं? हम अपनी दीवारों को ऊंचा क्यों करते हैं? हालेलुया। मुझे याद है जब हम छोटे थे, तकरीबन 8-10 साल के, तो उस समय जो घर थे आज के घरों के अनुसार नहीं थे। हमारा जो पड़ोस का घर था उसमें जो हमारे घर और उनके घर में दीवार थी, कितनी थी? 2 से 2.5 फुट। कितनी दीवार थी? 2 से 2.5 फुट। वो पड़ोसी हमारे रिश्तेदार नहीं थे, पड़ोसी थे। कुछ घरों में तो दीवार होती नहीं थी पहले के समय में। तो ऐसा था कि इधर खड़े होकर उधर बात कर सकते थे, हम इधर से कूदकर उधर जा सकते थे, उधर से कूदकर वो इधर आ सकते थे। ऐसा था, सब कुछ नजर आता था। वो जो उधर कर रहे हैं, अपने रोटी बना रहे हैं या सफाई कर रहे हैं, नजर आता था। हम लोग रोटी बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं, तो क्या होता था? सब नजर आता था। एक समय ऐसा था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज क्या है? दीवारें ऊंची होती जा रही है। ये दीवारें ऊंची होने का कारण क्या है? दरवाजे ऊंचे होने का कारण क्या है? क्योंकि आज का माहौल अच्छा नहीं है। माहौल बदलता 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 क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। आज तो हम बाहर का दरवाजा और उसके बाद सोने वाला दरवाजा बंद करके सोते हैं। उस समय बाहर चारपाई लगाकर सारे आंगन में सब हम 8-10 चारपाई लगाकर सब ऐसे सोते थे। उधर भी सो रहे पड़ोसियों का, इधर भी, कुछ डर खौफ नहीं था। लेकिन आज दीवारें क्यों ऊंची है? क्योंकि आज माहौल क्या है? गंदा है, आज सही नहीं है। तो आज अपनी दीवारों को ऊंचा करने की जरूरत है। यही सेम आत्मा में है। आज आपको अपनी दीवारों को ऊंचा करने की जरूरत है। आज अपनी हदों को ऊंचा करने की जरूरत है। आज ऐसे दरवाजों को बंद करना चाहिए, यहां से दिक्कत, मुश्किल, समस्या, प्रॉब्लम्स, गलत शिक्षा, भेड़िया जिसमें घुस ना सके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान भी चालाक है, वो कई बार अंदर नहीं आता है, बाहर से ही जेब से क्या करता है? बिस्किट निकालेगा, तो हम क्या करेंगे? भागकर जाएंगे। जिसको बोलते हैं लॉलीपॉप देना, बाहर से दिखाएगा, आजा ये चीज है मेरे पास। आज बहुत सारी टीमें हैं जो लॉलीपॉप लेकर घूम रही है, टॉफियां लेकर घूम रही है, चॉकलेट लेकर घूम रही है। आप समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? बहुत सारी टीमें हैं जो चॉकलेट लेकर घूम रही है, घरों घरों में घुसेंगे। वो आपको कहेंगे हमारे आओ, हमारे आकर देखो, हमारे ये चॉकलेट आपको मिलेगी, हमारे यहाँ ये अभिषेक, ये बिस्किट की तरह आपको दिखाएंगे। हालेलुया। तो वही लुभाया जाएगा जिसको अभिषेक के बारे में पता नहीं। कई बार अभिषेक मिला होता है और लेने के लिए और कहीं जाते हैं, मिला भी है, लेने के लिए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसे चॉकलेट दिखाने वाले बाहर से दिखाएंगे, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं? उसमें फंसते हैं, उसमें दसते हैं। हालेलुया। और बहुत सारी चॉकलेट, बहुत सारे बिस्किट आज यूट्यूब पर भी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजो, 24 घंटे प्रार्थना करेंगे, घरों में घुसेंगे। आपको लालच देने वाली चीजें बहुत है आज, लेकिन आपको क्या करना है? अपने दरवाजों को बंद करना है, अपनी दीवारों को क्या करना है? ऊंचा करना है।
अपने वाड़े को मजबूत करना है। भेड़ को छोटा नहीं रहना है, भेड़ को उछल कूद करने वाली नहीं बनना है, भेड़ को मिच्योर बनना है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का वचन, उसके अंदर जो नियम दिए गए वो सीखो। अगर नहीं सीख सकते तो उसको पूछो, उसके अनुसार हम चलेंगे तो हम परमेश्वर से आशीष को पाएंगे। आखिरी बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। वचन में लिखा, एक नौमी नाम की स्त्री, वो अपने पति को लेकर, अपने बच्चों को लेकर मोआब देश में चली गई। वहां पर लिखा वो थोड़ी देर रहे, बेटों की शादियां की और वहां उसका पति मर गया, फिर दोनों बच्चे मर गए। अब 3 विधवा एक घर में रहती है। अब हालात खराब है, गरीब है, लाचार है। तो फिर थोड़ी देर बाद नौमी बोली, मैं जा रही हूं अपने शहर, तुम जाओ अपने माँ बाप के यहां, तुम अभी जवान हो, तुम जा सकती हो, इजाजत है। तो आर पार चली गई, लेकिन रूथ बोली मैं तेरे साथ ही जाऊंगा। वो साथ आई बैतलहम में, हालेलुया, और उसने आशीष पाई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, नौमी जब बैतलहम में थी तो बैतलहम से मोआब में चली गई। यही वाड़ा टूट गया उसको। बैतलहम मतलब रोटी का घर, बैतलहम यरूशलेम में है। रोटी ढूंढने के लिए जा रही है, रोटी के लिए रोटी का घर छोड़कर मोआब में जा रही है। मोआब मतलब परमेश्वर के त्यागे हुए लोग, त्यागी हुई जगहें, हालेलुया, छोड़े हुए स्थान। वो वहां चली गई, नुकसान कराया। तीनों आदमी मर गए, तीनों स्त्रियां हैं। जब वाड़ा टूटता है तो कभी ना कभी दिक्कत आती है, हालेलुया। तो बैतलहम में रहें, यरूशलेम में रहें, वचन में रहें, यही वाड़ा है। नियम में रहें, कानून में रहें, जिसको बोलते हैं अनुशासन, डिसिप्लिन। जो अनुशासन डिसिप्लिन की बात करते हैं, असल में वो वाड़ा होता है। हम एक हद ठहराते हैं कि इसके बाहर नहीं जाना, लेकिन हमारे भारत के लोगों को अनुशासन और डिसिप्लिन में रहना पसंद ही नहीं है। जो वाड़ा में रहेगा 23 जबूर उनके लिए पूरा होगा, भजन सहायता 23 उनके लिए पूरा होगा। जो वाड़ा में रहेंगे 91 भजन उनके लिए पूरा होगा। लेकिन जो वाड़ा तोड़ेंगे वो 51 पर आ जाएंगे। उनको फिर नाक रगड़ना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, आंसू बहाने पड़ेंगे, फिर खुदा से मांगना पड़ेगा, हालेलुया। लेकिन जो वाड़ा में रहेगा वो सांप के सर को कुचलेगा, हालेलुया। वो सांप को उठा उठा कर फेंकेगा। आएंगे तो जरूर, लेकिन क्या करता जाएगा, उनको खत्म करता जाएगा, नष्ट करता जाएगा। वो कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती है, हालेलुया।